Most of the ancient philosophers in philosophy, they talk about seeking knowledge through reasoning. But मेन चीज क्या है जो वो फॉरगेट कर जाते हैं या फिर दे जस्ट इग्नोर अबाउट ह्यूमन नेचर, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट. In this video, I will talk about importance of human instincts and the consequences of forgetting the human instinct. ह्यूमन इंस्टिंक्ट को समझना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की डेट में हम मॉडर्न एज में एक इनबोर्न एरर के साथ पैदा होते हैं. वो इनबोर्न एरर क्या है? वो इनबोर्न एरर ये है कि हमें हर तरफ यही सिखाया जाता है कि हम हमेशा डिसीजन जो लेते हैं वो लॉजिकल एंड रीजनिंग के बेसिस पे ही लेते हैं या फिर हमें ऐसे ही लेने चाहिए. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम जो अपनी लाइफ के क्रूशियल डिसीजन लेते हैं वो हमेशा हम अपने ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जो हमारे एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डीपली रूटेड हैं, हम उनके बेसिस पे लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर रिलीजियन जो लोग होते हैं या फिर मार्केटिंग एजेंसीज, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे इंस्टिंक्ट्स के साथ ही इनको यूज करते हैं हमारे अगेंस्ट अपने बेनिफिट्स के लिए. कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज ह्यूमंस के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, वो सेल करते हैं एक फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी ब्रांड की कभी भी टैगलाइन देखना तो आपको टैगलाइन में बिल्कुल सिंपली और क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा, दे आर जस्ट सेलिंग एन इमोशंस और अ फीलिंग, कि उस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं या यूटिलाइज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, कैसे हम फील करेंगे, वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी मैटर करता है. पर वो इतना मैटर नहीं करता जितनी हमारी फीलिंग, इन हैंड फीलिंग जो बोलते हैं ना, वो मैटर करती है. या फिर एक ओवरऑल एम्बियंस या फिर एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप जैसी यूज सर्विस को यूज करते हैं. अभी हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरगेटिंग अवर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स. आज की डेट में मॉडर्न टाइम में हम एक चीज देखते हैं कि हम ना नोवेलिटी जो बोलते हैं, फ्रेश आइडियाज, क्रिएटिविटीज से पूरी की पूरी मॉडर्न सोसाइटी ना बहुत दूर चली गई है. अभी आप देखो कि अभी वो उतने बड़े लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं होते जो पहले के टाइम पे होता था. मे बी बहुत पहले की बात कर रहा हूं. क्यों? धीरे धीरे ये चीजें जाई जा रही हैं, बिल्कुल इनकी वैल्यू खत्म हो जा रही है सोसाइटी में. फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं कि जो हमारे साइंटिस्ट भी हैं या फिर वो मेन या फिर जो बोलते हैं साइंस की जो वर्ल्ड है, टेक वर्ल्ड है, वो क्या कर रहा है, वो सबसे ज्यादा इन्वेंशंस पे फोकस कर रहा है या फिर न्यू चीजों के या फिर न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पे फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू डिस्कवरी पे. जैसे कि टेक वर्ल्ड में होता है, जो भी हमने पहले रिसर्चेस किए हैं वो वहाँ उस टाइम पे या फिर पहले के टाइम पे क्या होता था, डिस्कवरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था. फॉर एग्जांपल मॉडर्न डेज में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि साइंस की दो फील्ड हैं, एक होती है बेसिक साइंसेस और एक होता है टेक्नोलॉजी या फिर आप बीटेक बोल सकते हो, एक तरफ से ऐसे समझ सकते हो. जैसे कि आज की डेट में इंडिया में स्पेशली क्या हो रहा है कि बीएससी पे जो बेसिक साइंसेस होते हैं उस पे बच्चों का थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं या फिर सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम है और सारी जगह बीटेक को ही प्रीफर किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर टेक्नोलॉजी को ही प्रीफर किया जाता है. चाहे अब इसका रीज़न क्या है कि आजकल की टाइम पे वैल्यूएशन, जो वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया गया है वो मनी बेस्ड क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से लोग मनी को ही प्रीफर करते हैं. और इसी तरीके से अगर जैसे देखा जाए कि जिस फील्ड में मनी ज़्यादा मिलती है ना, लोग उसी तरफ भाग रहे होते हैं. और हम बताते हैं कि जैसे नोवेलिटी खत्म हो गई है कि आजकल जो लोग कर रहे हैं वो कॉपी पेस्टिंग का काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप फिलोसफी में ही समझ सकते हो कि जितने भी नए फिलोसफर्स आ रहे हैं ये कुछ मतलब हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स क्या कर रहे हैं, पुराने फिलोसफर्स को ही उठा के उन्हीं के वर्क को
रीफ्रेज करके लोगों को बताए जा रहे हैं। और या फिर राइटर के केस में देख सकते हो, राइटर्स क्या कर रहे हैं आज की डेट में, उन्होंने वैल्यू सिस्टम डाल दिया है मनी को, अपनी प्रेफरेंस दे दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो नोवेल्टी खत्म कर रहे हैं। बस दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द राइटिंग स्टफ जस्ट टू अर्न मोर मनी। दे आर राइटिंग डे एंड नाइट, they are not thinking day and night, or they are not waiting for 1 year 2 year just to create some big idea. They are just writing just to earn money, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि आप देख सकते हो कि जो नोवेल पर्सन है, तो आज की डेट के जो मॉडर्न मैन है, वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, वो करप्ट हो जा रहे हैं। उनकी जो मेंटल पीस है वो करप्ट हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी के इंस्टिंक्ट ने उसे कहा कि जैसे एक इंस्टिंक्ट होता है, इंस्टिंक्ट ऑफ विनिंग, अब वो उस विनिंग इंस्टिंक्ट में या फिर उसका कोई भी हो सकता है करियर का टास्क, जैसे कि कोई बिग एग्जाम हो सकता है या फिर कोई बिग कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर कोई कंपनी में ही कोई बड़ी पोजीशन, दैट इज कमिंग फ्रॉम हिज इंस्टिंक्ट ऑफ विनिंग। बट वो क्या कर रहा है, मे बी कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो सपोज उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है, उस बंदे में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, उस बंदे में क्या बोलते हैं, डिप्रेशन आ रहा है। ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरनल जो विल है, जो उसके इंटरनल इंस्टिंक्ट ऑफ विनिंग है, उसको फुलफिल ना करने की वजह से आ रहा है। अगर हम अपने सोशल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इंटेलेक्चुअल हायरार्की की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कि सबसे नीचे की कैटेगरी को मैं रखना चाहता हूँ हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट को। सेकंड आती है हमारी सोशल एंड रिलीजियस कैटेगरी, मीन्स कि सोशल एंड रिलीजियस जो हमारा स्टेटस सिंबल होता है हम वो देखते हैं। थर्ड आती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे कि जॉब्स हो गया, करियर हो गया, या फिर फोर्थ आते हैं जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो मेरे हिसाब से वो आते हैं आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, राइटर्स और जो पोइट्स होते हैं। तो अगर हम इस लास्ट वाली रो है इसे देखें और ऊपर की 3 रोज हैं, ये 3 रोज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 रोज एक तरीके से मास्क की तरह काम करती हैं। इनका बेस रूट अगर डीपली रूट देखा जाए तो वो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही होते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल में डिफरेंस क्या आ जाता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास होती है कॉन्शियसनेस, एक हाई लेवल की कॉन्शियसनेस। एनिमल्स होते हैं उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है, मे बी उस लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं होती जिस लेवल की ह्यूमंस के पास होती है। तो एक तरफ से देखा जाए ह्यूमंस आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर इंस्टिंक्ट्स, दैट इज व्हाई आई कॉल देम सफरिंग एनिमल्स, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग देयर इंस्टिंक्ट। अभी देखा जाए कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है जो इंक्लाइन टू पीस को है, कि सोसाइटी में एक अच्छे से कैओस नहीं होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, जो कि एक थ्रेट की वजह से काम कर रही है, या फिर लॉज, या फिर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो एक लॉज एंड कस्टम्स के हिसाब से चलती है, और जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं उनको कम वैल्यू दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट से दूर जाते जा रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एक सिकलीस्ट जो बोलते हैं ना, सिकनेस वाला इफेक्ट क्रिएट कर रही है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, या फिर यू कैन से डिजायर्स। और अगर देखने की बात यह है कि हम सोचते हैं कि हम इन इंस्टिंक्ट्स की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं या फिर इन इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और ये इंस्टिंक्ट डाई हो रहे हैं धीरे धीरे। बट जो ट्रूथ है वो ट्रूथ ये है कि ये इंस्टिंक्ट डेड नहीं होते हैं, दे डू नॉट लॉस्ट, दे जस्ट टर्न अगेंस्ट अवर सेल्फ। ये हमारे ही खिलाफ एक जो बोलते हैं ना कि अगर हम जो हमारी डीपली रूटेड डिज़ायर्स होते हैं, अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो वो डिज़ायर हमारे ही अगेंस्ट वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल रोमांटिसिज्म या फिर इन लव, जब कोई इंसान अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा मीन्स डीपली इन लव में होता है
तो वो अपनी पूरा 100% देने की कोशिश करता है, मे बी टू इम्प्रेस हर। तो क्या होता है ना, जिसकी वजह से ये जो लव है वो लव एक इंस्टिंक्ट भी है जो कि डीपली डिजायर होता है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके क्या बोलते हैं एफर्ट्स को किस तरीके से ले रहा है, मे बी ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो क्या होता है, स्लोली हमारा जो लव है एंड डिजायर है, सामने वाला पर्सन इवन हमें इग्नोर करी जाता है, लेकिन डे टू डे वो लव इंक्रीज होता जाता है जस्ट फॉर द अट्रैक्शन फॉर दैट पर्सन। लेकिन एक टाइम आता है जब वो हमें इतना इग्नोर कर चुका होता है कि वहाँ पे जो उसका पार्ट जो लवर होता है वो उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं या फिर जो उससे लव इंस्टिंक्ट है वो पूरा नहीं हो पाता है, और वो क्या करता है, वो जो लव इंस्टिंक्ट है वो उस पर्सन के ही अगेंस्ट वर्क करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे क्या होता है, वो लवर उस सामने वाले पर्सन से हेट करना स्टार्ट कर देगा जस्ट बिकॉज कि उसकी वो डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हुई हैं, और वो ऐसे सोचने लगेगा कि ये तो बहुत ख़राब है, शी इज़ वेरी रूड। वो उसे, या फिर देखते हो ना कि उसे कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देता है और उसके अगेंस्ट ना कुछ ऐसे बुरी बातें फैलाना स्टार्ट कर देता है। मीन्स कि जस्ट वो जो लव था वो हेट में कन्वर्ट हो गया और वो उस हेट में ही जीने लगता है, और अपने आप को जस्ट बिकॉज कि उसकी वो डिज़ायर्स या फिर उसका वो लव या रोमांटिसिज्म फुलफिल नहीं हो पाया है, तो वो जो लवर होता है वो एक फ्रस्ट्रेशन में या फिर एक लोनलीनेस वाली कंडीशंस में चला जाता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ह्यूमन इंस्टिंक्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्ट टू विन, या फिर बोलते हैं विनिंग इंस्टिंक्ट। उसमें क्या होता है कि हमारी जो डिज़ायर होती है किसी पर्टिकुलर लाइफ के गोल को लेके, कि हमने कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगी या फिर हमें कंपेलिंग लगी, तो हम उस इंटरेस्टिंग या फिर कंपेलिंग गोल को एज अ टास्क लेके अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इसे ऐसे समझ लो कि यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यू वांट टू बिकम दैट थिंग और यू वांट टू अचीव दैट थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो अपनी लाइफ में से, कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, यार ये मेरे से नहीं हुई। सेकंड चीज़ ये है, आप उसे एक्सेप्ट करो कि ओके आई विल अचीव दैट। तो इन दोनों केसेस में क्या होएगा कि अगर आप उसे अचीव नहीं कर रहे हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर लो, कुछ भी मीन्स कि आप कुछ और अदर सेकंड जॉब कर रहे हो या फिर सेकंड टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, कुछ भी, तो आप डीपली जो होंगे ना अंदर से, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, यू विल फील सिक्योर बट यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड। अब इसको समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिक्योर मीन्स कि अगर आपने कुछ बड़ी चीज़ या फिर बिगर एम को अचीव करना था जो आपने पहले सोच रखा था, आप उसे नहीं अचीव करना चाहते हो, है ना। बड़े गोल या फिर बिगर अचीवमेंट्स के लिए क्या होता है, एक डेंजर और एक रिस्क होता है। लेकिन जो ऐसे गोल्स जो आप नहीं करना चाहते थे या फिर सेकेंडरी ऐसे गोल जो उस टाइम पे इजी लग रहे, उन इजी गोल को या इजी टास्क को आपने अचीव कर लिया, ठीक है, आप वहाँ पे सिक्योर भी हो, आपका कुछ लॉस भी नहीं हुआ, आप अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन जो आप में फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी ना वो मिसिंग होगी। यू विल थिंक कि यार लाइफ में कभी ना कभी तुम सोच रहे होगे या फिर सबकॉन्शियसली तुम बहुत बार ये चीज़ सोचोगे कि यार काश कभी वो चीज़ कर ली होती, काश कभी वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया होता, काश मैं IAS बन जाता है, काश मैं कुछ समथिंग लाइक दैट। इट इज़ नॉट स्पेशली IAS, या फिर कुछ भी आपका जो ड्रीम हो सकता है, या फिर जो आपकी डीपली रूटेड डिज़ायर है, या फिर जो आपका विनिंग इंस्टिंक्ट था उसे परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। सेकंड चीज़ आती है कि अगर आप उसे compete कर रहे हो, इवन दो कि अगर इन फ्यूचर में आप बहुत डेंजर लेने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे ना, इवन दो यू विल फील सेटिस्फाइड, बिकॉज आपका जो इंस्टिंक्ट है उससे ये कंफर्म हो गया कि यार मैंने अपना 100% दिया। कंपटीशन वाज टू एंड मे बी कुछ सर्कमस्टांसिस भी हो सकते हैं, इट इज़ नॉट कि हमारा खुद का ही फॉल्ट है, लेकिन आप हमेशा लाइफ में उस चीज़ को लेके, अपने उस विनिंग इंस्टिंक्ट को लेके या फिर उस पर्टिकुलर गोल को लेके हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे कि यार मैंने ट्राई किया, आई हैव गिवन माई 100%। अब सामने वाला या फिर वो गोल उस तरीके का नहीं, या फिर वो सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मैं अचीव नहीं कर पाया। अब आपको मेन बात बताते हैं कि इन द एंड आई वांना से your instincts are your true self, they are your true friend, don't ignore them, otherwise
they will turn against you and make you feel frustrated throughout your life. देखा जाए तो आजकल सफरिंग बहुत कॉमन है ना, सफरिंग बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे, जस्ट बिकॉज लोग अपने इंस्टिंक्ट को फुलफिल ही नहीं करना चाहते. दे डो नॉट वांट, बिकॉज डेंजर इतना ज़्यादा आ गया कि दे डो नॉट वांट टू अचीव और सेटिस्फाई देयर इंस्टिंक्ट्स, जिसकी वजह से सफरिंग क्रिएट हो रही है. योर इंस्टिंक्ट्स आर योर ट्रू फ्रेंड. डू नॉट इग्नोर them, understand them and use them for your own benefit. I hope this will resonate with you. Thanks.